हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं यहाँ चला रहा हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल और आज लेके आया हूँ आपके सामने इंसर्ट टैब। तो आज हम चर्चा करेंगे इंसर्ट टैब एक्सेल में। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत देखिए, ध्यान से देखिए, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, चार्ट, स्पार्कलाइन, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल, ये सारे ऑप्शंस अपने एक के बाद एक देखेंगे। और इंसर्ट टैब में यदि आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू आपको यदि खोलना है तो शॉर्टकट की आप Alt+N की यदि प्रेस करते हैं तो इंसर्ट टैब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इंसर्ट टैब में हम इस प्रकार से ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला है इंसर्ट टैब में है टेबल्स। टेबल में आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में दो टेबल आपको दिखाई देंगे, पाइवट टेबल और टेबल। पाइवट टेबल का इसके पहले मैंने पूरा विस्तार से वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप पाइवट टेबल का वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेबल्स का। तो इसमें आप जो डाटा शीट है उसको आप अलग अलग प्रकार के टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। तो इसमें ये टेबल ऑप्शन होता है। अगले टैब की हम चर्चा करते हैं। तो अगला टैब है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीन शॉट्स जैसी फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसमें आप अपनी शीट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, 3D आर्ट इंसर्ट करते हैं और स्क्रीन शॉट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला यदि अपन ऑप्शन देखें तो अगला ऑप्शन होता है चार्ट, जो कि बहुत ही एक्सेल में यूज़ होने वाला और मोस्टली यूज़ होने वाला और पावरफुल और इफेक्टिव ऑप्शन है, जिसका नाम है चार्ट। जिसके द्वारा आप बड़े बड़े डाटास को ग्राफिक्स के रूप में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और ये काफ़ी काम में आने वाला ऑप्शन है चार्ट। तो उसमें चार्ट के टाइप दिखाता है, कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार, एरिया, स्कैटर एंड अदर चार्ट्स। तो चार्ट्स के द्वारा आप बहुत ही बड़े डाटा को आप ग्राफिक्स के रूप में देख सकते हैं, जिसे समझने में बहुत ही आसानी होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी हम देखेंगे चार्ट्स। चार्ट्स के बाद में अगला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन भी डाटा को ग्राफिक्स लाइंस के जरिए आप समझ सकते हैं। कॉलम और विन और लॉस, यदि कोई कंपनी है और उसका डाटा है और वो लॉस में जा रहा है या विन में जा रहा है, तो ये भी आप स्पार्क लाइन के थ्रू आप इसमें देख सकते हैं। अगला ऑप्शन अपन देखते हैं तो इंसर्ट टैब में फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट और सिंबल आते हैं, जो कि इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिल्टर फिल्टर में आप स्लाइजर्स की सुविधा दी जाती है। इसमें लिंक्स में आप अपनी शीट में बाहर की किसी एक्सेल शीट को या बाहर की किसी लिंक को इंसर्ट करके डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। अगला ऑप्शन टेक्स्ट का है। तो टेक्स्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, हेडर एंड फुटर को। हेडर एंड फुटर क्या होता है? शीट में आप कुछ हेडर या फुटर देना चाहते हैं तो आप हेडर और फुटर दे सकते हैं। वर्ड आर्ट, अलग अलग टाइप के ग्राफिक्स के जरिए वर्ड को दिखाना है, जैसे अट्रैक्टिव हेडिंग्स वगैरह है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन ऑब्जेक्ट। सिग्नेचर लाइन में आप यहाँ पर ई सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आप इसमें ई सिग्नेचर अपने लाना चाहते हैं तो सिग्नेचर लाइन के थ्रू ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी बाहरी ऑब्जेक्ट को अपने शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। और लास्ट है आपका सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स में आप मैथमेटिकल इक्वेशंस और अलग अलग टाइप के जो सिम्बॉल्स होते हैं वो भी आप अपनी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब और अब हम देखेंगे इसमें एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इंसर्ट टैब। तो यहाँ पर हम टेबल के बारे में जानना चाह रहे हैं। टेबल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेबल क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, टेबल कमांड को इंसर्ट में। तो आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है, सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें 4 कॉलम है, नंबर है, ब्लॉक है, HS, HSS और टोटल है। अब इसको हमको टेबल के रूप में फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल को A से लेके E तक, और उसके बाद में हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में टेबल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक क्रिएट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है और इसमें लिखा रहता है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। आपको टेबल का डाटा को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक रेंज में सेलेक्ट हो जाता है $A, $2
$$14 तक ये सिलेक्ट कर लेता है। माई टेबल हैज़ हेडर रो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा होता है, यदि आप इस चेक बॉक्स को हटा देते हैं तो हेडर रो को वो हटा देता है, और यदि हम चेक बॉक्स को ले लेते हैं तो जो हेडिंग दी हुई है उसको हेडिंग के रूप में काउंट करता है। और इसके बाद में जब हम इसको ओके करेंगे तो जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे टेबल के रूप में ये फॉर्मेट हो जाता है, और यहाँ पे सीधा डिज़ाइन टैब खुल जाता है टेबल का, और उस डिज़ाइन के अंतर्गत आप किसी भी डिज़ाइन को इस टेबल में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल जैसे ही हम करते हैं तो उसमें एक हेडिंग में एक फ़िल्टर भी जुड़ जाता है, फ़िल्टर बटन, जिसके द्वारा आप डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लिया ब्लॉक में, और अब यदि मैं सिर्फ हर्रई चुनारदेव बिछुआ इन सब के रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ तो ये फ़िल्टर के रूप में आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉलम में फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि HS में आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर संख्या वाली डाटास को देखना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो सिर्फ उस डाटा का टेबल ही आपको दिखाई देगा, और यदि आप ऑल करते हैं सेलेक्ट ऑल तो सभी का दिखाई देने लगता है। इसके बाद में जैसे टोटल में आते हैं, टोटल में आपको मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड या सेलेक्टेड रिकॉर्ड का डाटा ही आपको देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं, ओके करते हैं तो ये इतना। तो टेबल में फैसिलिटी ये आपको मिलती है कि आपको डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग मिल जाती है, प्लस आपको हेडिंग में एक फ़िल्टर बटन मिल जाता है जिसके द्वारा आप फ़िल्टर करके डाटा को देख सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह से, और टेबल में आप देखेंगे तो इसमें 3 तरह की डिज़ाइनिंग आपको मिलती है, और 2 तरह की लाइट और मीडियम, जिसमें आप सेलेक्ट करके टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हो जाता है आपका टेबल। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगला कमांड जो है हमारा पिक्चर। तो C2 में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आ जाता है पिक्चर। पिक्चर के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आप अपनी शीट में, जो एक्सेल सीट है उसमें आप पिक्चर इंसर्ट करके ला सकते हैं यदि आपको पिक्चर की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैं पिक्चर पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ब्राउज, जिससे आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पिक्चर को इंसर्ट करना है तो इस तरह से आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में ये सुविधा भी दी गई है कि आप इसमें पिक्चर को इंसर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको मूव और सेट कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप पिक्चर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर को बदल सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये देखिए इसमें बॉर्डर ला सकते हैं, डार्क बॉर्डर ला सकते हैं, और इसको हम राउंड शेप में भी कर सकते हैं, इस तरह से। ये तो यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, पिक्चर में जाने के बाद में आप ब्राउज उसमें आ जाते हैं डायलॉग बॉक्स में। तो इसमें से आप जो भी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और इसको आप इंसर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसमें आप अलग अलग तरीके से पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शीट में पिक्चर का भी इंसर्ट करके उसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला होता है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आप अपनी शीट में, एक्सेल शीट में क्लिप आर्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट के लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स साइड में एक पैन खुल जाता है राइट साइड में, और यहाँ पे सर्च फॉर में आप जिस भी क्लिप आर्ट से रिलेटेड वर्ड को लिखते हैं तो उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट में इंसर्ट हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट चाहिए, तो कंप्यूटर लिखा मैंने और एंटर किया, या गो पे आप क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जो क्लिप्स हैं वो आपके यहाँ पर साइड पैन में आ जाएगी। अब हमें इसे शीट में इंसर्ट करना है तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, तो ये आपकी इस तरह से इंसर्ट भी हो जाएगी क्लिप आर्ट।
तो ये आपका क्लिप आर्ट है जो कि सिर्फ एक क्लिक में आपको शीट में इंसर्ट कर देगा क्लिप आर्ट्स को, और आप इसे अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं। इसमें भी वही ऑप्शन आ जाएंगे फॉर्मेटिंग में, आपको जिस तरह से जैसे बॉर्डर लाना है आपको बॉर्डर दे सकते हैं, आप ये वाली बॉर्डर दे सकते हैं, आप किसी भी तरीके की बॉर्डर आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्लिप आर्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्च फॉर में उससे रिलेटेड वर्ड लिखना है जिससे रिलेटेड आपको क्लिप आर्ट चाहिए, और फिर आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट्स आ जाएंगी और आपको उस पर क्लिक करना है तो वो शीट में आपकी इंसर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट भी अपनी शीट पर इंसर्ट करके ला सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं शेप्स की। तो शेप्स में आप अलग अलग तरीके से शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए शेप्स में मैंने क्लिक किया तो इतने सारे आपको शेप्स दिए हुए हैं, इसमें आप अपनी शीट में से इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिसेंटली यूज्ड शेप हैं, लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट्स। तो आप जिस भी तरह का आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस तरह का आप इसमें शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप्स एंड बैनर्स, स्टार्स एंड बैनर्स का हम यूज़ करें, तो यहाँ पे मैं इस तरह का शेप्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग टैब आ जाता है, और फॉर्मेटिंग में फिर इसके आप कलर्स, फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में। और यहाँ पे आपको अब कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करता हूँ और ये शेप्स में मैं क्लिक करता हूँ तो आप इस शेप्स में लिख भी सकते हैं। तो फॉर्मेट में जाएंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ। तो इस तरह से आप शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और कलर्स वगैरह के लिए आप फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग बटनें हैं जिसमें आपको कलर सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो शेप्स में हम बहुत सारे तरीके से शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक एरोज का यूज़ करना रहा मुझे, तो ये आपका ब्लॉक एरोज भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लिखने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम बीचों बीच क्लिक कर देंगे तो आप इस शेप्स में हम लिख भी सकते हैं। आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से लिख भी सकते हैं। तो ये था आपका शेप्स। हाँ, इसमें शेप्स में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि शेप्स में जब आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक येलो पॉइंट मिलता है। येलो पॉइंट के द्वारा आप इसकी जो आकार है, इसका जो आकार है इसको बदल सकते हैं। जैसे ये एक एरो बना हुआ है तो एरो में आपका जो शुरू वाला पॉइंट है उसको कितना रखना है या कितना ज़्यादा या कितना कम करना है, ये येलो पॉइंट से आप कर सकते हैं। और एक पॉइंट और मिलता है, इसमें ग्रीन पॉइंट है। ग्रीन पॉइंट से आप इसको घुमा भी सकते हैं चारों दिशाओं में, 360 डिग्री में भी आप इसको घुमा सकते हैं। जिस भी दिशा में आपको घुमाना है, जिस तरह से रखना है वो आप इसमें रख सकते हैं। ये तो इस तरह से आप शेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं अपन स्मार्ट आर्ट। तो इंसर्ट में आएंगे हम, स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है, चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। और इसमें आपको काफ़ी कुछ कैटेगरीज मिलेंगी, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्ची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स। तो ऑल में आपको ऑल कैटेगरीज टाइप की स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगी। लेकिन आप यदि सिर्फ लिस्ट, यदि आप किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं तो उस लिस्ट में आपको इतने तरीके से स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके आप लिस्ट को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया हूँ ये, या ये लिया हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या बनेगा स्मार्ट आर्ट के लिए, यहाँ पे आप
इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट तैयार होती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर। इसके बाद में आपको डाउन एरो के से नीचे जाना है, माउस, कीबोर्ड, इस तरह से आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में बना सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो इसे और अपन यहाँ पे, तो यदि किसी चीज़ को हमको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के जरिए दिखाना है लिस्ट को, तो आप एट्रैक्टिव तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये तो मैंने जनरली बताया हूँ आपको। और इसमें आप इसके व्यू को चेंज भी कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, किस तरह का स्मार्ट आर्ट चाहिए। और यहाँ पे हम लिस्ट को बदल भी सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। मतलब उसी चीज़ को आप कितने तरीक़ों से दिखा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। ये देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से दिखा सकते हैं। तो एक्सेल में ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है स्मार्ट आर्ट की, जिसके द्वारा आप ये कर सकते हैं। आप एंटर करते जाएंगे और इस लिस्ट को आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक और जोड़ दिया प्रिंटर, तो यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद में ये फॉर्मेट में आप ये चेंज भी कर सकते हैं। इस लिस्ट को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये एक अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप इस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें लिस्ट है, प्रोसेस है। यदि आप किसी प्रोसेस को समझाना चाह रहे हैं इसमें कि एक के बाद एक प्रोसेस क्या होता है, तो आप प्रोसेस चार्ट बना करके भी उस चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, और इसके आगे जब ओके करते हैं तो यहाँ पे आप प्रोसेस को समझा सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया फर्स्ट स्टेप, उसके बाद में सेकंड स्टेप, उसके बाद में थर्ड स्टेप। इस तरह से आप यहाँ पे इस प्रोसेस को भी स्मार्ट आर्ट के जरिए दिखा सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो ये होती है आपकी स्मार्ट आर्ट। और इसमें भी आप फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। जैसे ये अलग अलग तरीके से बताया गया है, ये एरोस को, जिसमें आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, टोटल स्मार्ट आर्ट बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा दिखेगा आपका स्मार्ट आर्ट में। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट में बहुत ही शानदार फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे साइकिल है, किसी चीज़ की साइकिल को बताना है आपको, तो आप साइकिल का हायरार्ची का यूज़ कर सकते हैं कि आपका जैसे मैनेजमेंट को दिखाना है कि सबसे ऊपर कौन रहता है, फिर कौन रहता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को हायरार्ची के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे ये हायरार्ची टेबल आपका तैयार होता जाएगा, चार्ट एक प्रकार से। तो ये होता है आपका स्मार्ट आर्ट। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में आप अपने जो शीट है या आप जिस भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पे एक्सेल में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्रीन क्लिपिंग। तो ये आपकी स्क्रीन क्लिपिंग में, ये देखिए, अब आप डेस्कटॉप में आ गए। अब आप जिस भी स्क्रीन को लेना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इतने स्क्रीन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ और कट करके यहाँ लाना चाहता हूँ, तो ये स्क्रीन आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट की। स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करेंगे आप तो वापस आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं।
और डेस्कटॉप में आने के बाद में यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्रीन क्लिपिंग में आता है तो ये आपका डेस्कटॉप में आ जाता है और आप जिस भी एरिया को सेलेक्ट करते हैं, जितने भी एरिया को, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। ये होता है स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट को भी आप फिर अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में हम देखेंगे तो ये पिक्चर आ जाती है। पिक्चर में फिर आपके ये करेक्शंस आ जाते हैं कि आपको पिक्चर को कितनी लाइट रखना है, डार्क रखना है। तो ये सारे ऑप्शन भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं अपन चार्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा चार्ट्स है। एक्सेल में जो डाटास को ग्राफिक्स के रूप में शो करने की हमको अनुमति देता है और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से। यदि किसी बहुत बड़ा डाटा है और यदि आप उसको एक नज़र में, एक झलक में समझना चाहते हैं तो चार्ट से कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक डाटा है हमारा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ वापस पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा एक डाटा है, इसको हम चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। एंड चार्ट में यदि आपको डाटा चाहिए तो आपका कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए, पूरा कॉलम्स में होना चाहिए, तभी आपका चार्ट सही बन पाता है। तो ये मान लीजिए मेरा एक डाटा है, अब मैं इसको यहाँ पे चार्ट के रूप में इसको बदलना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे चार्ट या ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इंसर्ट में जाते हैं हम और फिर यहाँ पे हम चार्ट्स में कौन सा चार्ट बनाना चाह रहे हैं उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम कॉलम। सबसे पहले कॉलम चार्ट बनाते हैं। तो इसमें कॉलम में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे भी कॉलम में कई प्रकार हैं, 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। किस चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 2D कॉलम ही देखना चाहते हैं। अब 2D कॉलम में भी 3 टाइप्स चार्ट हैं, जैसे ये इस तरह से दिख रहा है, फिर आपको इस तरह से भी दिखाई देगा और ये इस तरह से भी। तो आप ये 2D कॉलम में ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको इस तरह से बन के रहता है। तो ये देखिए जो ब्लॉक थे वो आपके यहाँ पे नीचे आ गए हैं और उसका जो डाटा है HS और HSS और टोटल, ये तीन आपके कॉलम दिख रहे हैं। तो 3 कॉलम को यहाँ पे इनने दर्शाया है, ठीक है ना। पहला HS है, फिर HSS है और फिर टोटल है। तो ये तीनों का दिया है। तो यहाँ पे हम चार्ट इस तरह से इसका देख सकते हैं। अब आप इसमें डाटा रेंज को यदि कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे टोटल को हमको यहाँ पे नहीं लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 रेंज को ही सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये तीसरा जो कॉलम है वो यहाँ से हट जाता है और सिर्फ 2 में दिखता है। और यदि हम रो को भी इसमें कम करना चाहते हैं तो हम रो भी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5 ब्लॉक का ही डाटा इसमें शो करना है, तो ये 5 ब्लॉक ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये 5 ब्लॉक का ही डाटा यहाँ पे शो होगा, जिसमें आपको चार्ट बड़ा होके मिलेगा। चार्ट को डिज़ाइन एक फॉर्मेट आ जाता है, जैसे कि आप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग कलर्स में भी चार्ट को देख सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे यहाँ पे इस तरह से भी बैकग्राउंड कलर में भी आप देख सकते हैं जो अट्रैक्टिव और हाईलाइट हो करके दिखेगा। तो ये आप चार्ट बनाने के बाद में इस तरह से भी यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें चार्ट का यूज़ करने के लिए। चार्ट लेआउट है, तो चार्ट लेआउट में हम यहाँ पे इस तरह से चार्ट लेआउट का यूज़ करके अलग अलग रेंज में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेस टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे एक्सेस टाइटल और यहाँ पे चार्ट टाइटल, HS और HSS के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये पहला ब्लॉक जैसे अमरवाड़ा, बिछुआ, छिंदवाड़ा, चौरई, हर्रई, तो ये उसकी संख्या के हिसाब से यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के रूप में दिखा रहा है।
जैसे हम हमारा वाला में देखें HS 8 है और HSS 13 है, तो ये देखिए ये 8 है और ये 13 है, तो उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा छोटा बड़ा दिख रहा है। इसके बाद में जैसे हम यहाँ पे इसको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है रो कॉलम, जैसे मैं यदि स्विच कर दूंगा तो ये आपका रो कॉलम में बदल जाएगा। तो ये HS जो है वो नीचे जाएगा, HS HSS, और जो आपके ब्लॉक्स हैं वो इधर राइट साइड में जाएंगे। तो ये आपके सारे ब्लॉक्स हो गए, जो हो गया आपका मारवाड़ा, बिछुआ, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा देखिए सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में चौरई, हर्रई, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और फिर यदि आप इसको स्विच करते हैं तो ये वापस कॉलम्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे और HSH SS रो जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से आप रो कॉलम को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं चार्ट में। यदि आपने एक चार्ट बना लिया है और फिर यदि आप चार्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला बटन है चेंज चार्ट टाइप। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं चार्ट टाइप। मान लीजिए हम इसी चार्ट को कौन के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस चार्ट में इसको बदल सकते हैं। तो हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से चार्ट टाइटल में ये कौन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो इस तरह से दिखाई देगा। चेंज टाइप में आएंगे हम। चेंज टाइप में आप आके मान लीजिए आपको पाई में देखना है, चलिए हम पाई में इसको करके बताते हैं। तो ये वाला चार्ट हमने लिया और ओके किया, तो इस तरह से ये पाई में भी आपको चार्ट दिखाई दे देगा। यही चार्ट आपका पाई चार्ट के रूप में दिखाई दे देगा। ये चेंज टाइप, तो चेंज टाइप में जाकर के आप किसी भी चार्ट में आप अपने डाटा को चार्ट के रूप में बदल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कॉलम सी, जिसमें आपको समझ में आ जाता है सही। इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो चार्ट के लिए आपको सबसे पहले डाटा की आवश्यकता होती है। डाटा को आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए, डाटा को सेलेक्ट करिए और फिर आप इंसर्ट में जाके चार्ट में आप क्लिक कर सकते हैं, और जिस भी तरह का चार्ट आपको बनाना है उस तरह के चार्ट पे आपको क्लिक करके चार्ट को बना सकते हैं। और रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज को आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ये भी लेना है आपको, तो ये देखिए तुरंत यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। और रेंज को यदि आप कम करते हैं तो आपका तुरंत यहाँ पे इफेक्ट हो जाता है। जितना आप रेंज लेते हैं उसमें वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। अब यदि हम चर्चा करते हैं कि आप इसकी टाइटल को, एक्सेस को, जैसे एक्सेस टाइटल दिया हुआ है, तो एक्सेस टाइटल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप ब्लॉक डाल सकते हैं ताकि चार्ट में और क्लियरिटी आए कि किस चीज़ को आप दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक्सेस टाइटल जो दिया है वो यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ करके डाल सकते हैं ना। और ये HS और HSS, HS मतलब ये ब्लू वाले दंड है और HSS रेड वाला है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप चार्ट में, इसमें देखा जाए तो लेआउट में है, जैसे 3D रोटेशन भी है इसमें आपका। आप इस चार्ट को घुमा भी सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं और चार्ट को अपने हिसाब से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो
तो ये था आपका चार्ट, इंसर्ट में चार्ट, जिसमें हमने ये देखा चार्ट बनाना। तो इसके आगे के और हम इसी तरह से कमांड देखेंगे। तो अभी इतना ही, आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करें। ओके, धन्यवाद।